इन्ना आतैना कल कौसर, ये जो लफ्ज कौसर है इसके बहुत से मानी और मफहूम बुजुर्गों ने किए हैं और मैं सिर्फ एक आपके सामने पेश करता हूँ। इसका मतलब है खैर कसीर, बहुत ज्यादा खैर और भलाई। इन्ना बेशक हमने, आतैना हमने आपको अता किया, कल कौसर आपको कौसर अता की, आपको खैर कसीर अता फरमाया है। अभी अब खैर कसीर है क्या, भलाई है क्या, इसके बहुत सारे मफहूम और मानी हैं। मैंने अर्ज की मैं सिर्फ एक पेश कर रहा हूं। अब जब फरमाया ना कि हमने आपको खैर कसीर अता किया, तो सैयदा पाक की विलादत बासादत हुई। सैयदा पाक की विलादत बासादत हुई। अब आम तौर पर लोग बेटे को ज्यादा अहमियत देते हैं और बेटियों को कम। ये थोड़ी सी जहलियत है ये बात। अब जब सैयदा पाक की विलादत बासादत हुई तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये जो खैर कसीर है ना, कसरत के साथ भलाई, इससे मुराद ही सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। अच्छा, अब इसका एक पहलू हम क्या बयान करते हैं कि ए हबीब आपके दुश्मन तो बेनामो निशान और बेनस्ल हो गए और हुजूर की नस्ल पाक चलेगी कयामत तक। ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसी नस्लें और कबीले चलते भी आ रहे हों तो उनको अपने शिजरे याद नहीं होते और लाजमी भी नहीं कि लोगों को पता हो कि यार ये फलां कबीले का बंदा है या फलां नस्ल का बंदा है। और जहां सैयद हो उसका किसको नहीं पता होता कि सैयद से मुराद क्या है, किसकी नस्ल है। तेरी नस्ल पाक में है, ये वो नस्ल चलती आ रही है और वो सारी कायनात में पूरी रूए जमीन पर जहां भी सैयदजादे आए और सैयदजादियां आई, उनका मरकज कौन है, सैयदा पाक की जात। और वो सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन पाक की नस्ल पाक जो चली, ये वो आ रहे हैं। अब सैयदा पाक की जो आगे नस्ल पाक चली वही हुजूर की नस्ल है। ठीक है, वो आले पाक रसूलुल्लाह की है ना। अब सैयदा पाक की आल में हमारे दादा मुर्शिद आते हैं, सैयद वली मोहम्मद शाह। अब उनकी शान और मकाम का क्या आलम है, हमें कुछ ना कुछ तो सरकार ने बताया ना उनके बारे, उनकी करम नवाजियां, उनकी दस्तगीरियां। अब ये भी इमाम हसन और हुसैन की आल पाक, उनके मुर्शिद सैयदना जमात अली शाह अमीर मिल्लत, पूरी दुनिया में उनके डंके बजते हैं। पीर मेहर अली शाह हो गए, सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती हो गए, हजूर गौसुल आजम हो गए, इमाम जाफर सादिक हो गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो गए, इमाम हसन हो गए, इमाम हुसैन हो गए। इन सब का मरकज कौन है, सैयदा पाक की जात। अंदाजा करें, ए हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, आपकी नस्ल में एक एक फर्द ऐसा होगा जिसकी मिसाल नहीं दुनिया में मिलेगी। नस्ल का एक एक फर्द ऐसा होगा। हुजूर चादर सरकार की कोई मिसाल है? हर जमाने में जो वली आया उसकी मिसाल कोई नहीं मिली। और सैयदों की तो फिर क्या बात है, जो बड़े बड़े फैज के सरचश्मे फूटे, जो ज़ाहरी तौर पर गैर सैयद हैं, बड़े बड़े औलियाए, जब हम शिजरे देखते हैं तो उनके भी मुर्शिद कहीं ना कहीं सैयद ज्यादा ही कोई ना कोई बैठा होता है। तो वो आखिरकार जाके पूरी रूए जमीन से पूरी दुनिया फैज याब हुई हुजूर गौसुल आजम से। और हुजूर गौसुल आजम हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं, सारों का शिजरा जाके जुड़ता वही है। और इमाम हसन हुसैन कैसे तशरीफ लाए दुनिया में, जनाबे सैयदा पाक के वसीले से। वो उनकी भी वालिदा है, वो उनकी भी माँ है, उम्मुल हसनैन। तो सोचें कि इस एक पहलू को ही आप ले लें और कयामत तक जो औलिया कराम आएंगे और ताबईन आए, तबा ताबईन आए, फुकराए कामिलीन आए, तो सैयदों की क्या क्या शानें हुई। और एक और बात, जो ऐसे औलिया हुए जो जाहिरी तौर पे सैयद नहीं है, जिनका जाहिरी नस्ली जो शिजरा है वो सैयद नहीं है,
अगर वो फकर की हद को पहुंचे हैं ना, तो वो बातिनी तौर पे वो भी सैयद होते हैं। जो बातिनी सैयद हुआ है वही कामिल फकीर हुआ है अल्लाह का। तो ये भी बात तो फिर वहीं जुड़ती है, कोई जाहिर से कोई बातिन से, वो सारा जाके इमाम हसन हुसैन पाक और सैयदा पाक से जुड़ता है। तो खैर कसीर ये है, और हजरत इमाम मेहदी तक सिलसिला ये जाएगा और वो भी सैयद ही होंगे। ये सिर्फ एक पहलू मैंने अर्ज किया है।